लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी वर्तमान हम लोग नगर परिषद चाईबासा में हैं और यहाँ पर वृक्ष वितरण किया जा रहा है। आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदया के हाथों से, ताकि प्रकृति संतुलन बनाए रखने हेतु वृक्ष लगाएं और हम प्रकृति को बचाएं, क्योंकि प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे, प्रकृति की रहेगी तो हम सजेंगे, प्रकृति की रहेंगी तो पूरी दुनिया बसेगी और दुनिया चलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पर्यावरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज यहाँ नगर परिषद चाईबासा में पौधा वितरण किया जा रहा है। एक मकसद है कि कम से कम 1000 पौधा ज़रूर लगाया जाए, साथ ही साथ प्रकृति को बचाने हेतु संरक्षण भी किया जाए, उसको बचाया भी जाए, ना कि सिर्फ लगाने का ही काम करे बल्कि उसको बचाना भी है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं NULM की महिला सदस्यगण और आवास योजना से जुड़े लोग यहाँ पर में आई हुई हैं और उनको वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि हम सभी मिलकर वृक्ष को बचाएं, वृक्ष लगाएं, ताकि प्रकृति का संतुलन बनाए रखें, ताकि समय पे वर्षा हो। हम लोग पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? कोई आप लोग बताइए, क्यों मनाते हैं? ये क्यों हम लोग मौसम में परिवर्तन आ रहा है, उसको नेचुरल रूप से हम देंगे मौसम को, इसलिए मौसम में परिवर्तन आया है। जो अभी इतना गर्मी और ठंडी अचानक से जो पड़ रही है, उसको बचाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, ताकि हर कोई पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ बोल करके इसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। दूसरा, पीछे से कोई बोल रही है, हाथ उठाई थी, ठीक है। आराम फरमाते हैं, ठीक है। जीने के लिए क्या जरूरी है? अगर हाँ, जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पानी जरूरी है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा वो में बोले तो क्या हम लोग कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए तो बस हो गया, है ना? रोटी कपड़ा और है तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं को पौधा वितरण किया गया है। बस मकसद है कि हम प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दें, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान हमें इस पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। जीवन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन भी पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है। नहीं लगाया और फिर बोलेंगे पानी खत्म हो गया। कितना भी कोड़ते हैं, पानी ही नहीं है यहाँ। पानी रहेगा कैसे? हम तो सीमेंट बना के टाइल्स गिरा दे, धरती के नीचे पानी गया था, तो पानी मिलेगा कहाँ? हम लोग पानी क्या किए, सब कोई नाली में नहीं करते, वो पानी तो नाली में बह गया, नाली से कहीं ना कहीं किसी नदी में, नदी नाला में पानी यहाँ तक का उसका जगह, ठीक है। लेकिन अब तो पानी यहाँ बढ़ गया, तो वो जब आएगा धूप लगी है तो हम लोग तो बुलाए है ना, और जब बारिश होती है तेज बन जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऊर्जा का संचार ज़्यादा होता है। पहले वहीं पे मंदिर बने। आइए अब आपसे मुखातिब कराते हैं नगर परिषद चाईबासा की कार्यपालक पदाधिकारी। इनसे जानते हैं ये जो पर्यावरण पखवाड़ा चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है और क्या कारण है इसको। मैडम, पर्यावरण पखवाड़ा हम लोग 5 जून से स्टार्ट किए, 5 जून एनवायरनमेंट डे है। इस बार UN ने हम लोगों को जो थीम दिया है वो है लैंड। इस बार UN का थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। इसका मतलब हो रहा है कि लैंड, जो धरती हमारा रिस्टोर कैसे करें, ये मरुस्थलीकरण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उसको हम लोग किस तरीके से रोकें, जो ज़मीन हमारी प्रदूषित हो गई है उसको वापस हम लोग रिस्टोर किस तरीके से करें, और ड्रॉट को किस तरीके से हम लोग ओवरकम करें। ये से थीम रख करके साउथ अफ्रीका को इस पर बनाया गया है थीम कंट्री। हमारे देश में ये स्टार्ट 5 जून के हुए, पूरे विश्व के साथ ही 5 जून को हम लोगों ने डंप साइट में प्लांटेशन किया था, और इसी प्रोग्राम के तहत ये पखवाड़ा मनाना है 15 डेज़ का, जिसमें हम लोग आज प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जिसमें SHG की महिलाएं और PMAY के लाभुकों को हम लोगों ने प्लांट दिया है। मैम, एक बात यहाँ पर बनता है कि जिस तरह के पेड़ पौधे तो लगाने के लिए हम और आप दे रहे हैं,
लेकिन संरक्षण आज देखा जाता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मैम। करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन रहता कहाँ है? उसी विद्यालय, उसी स्कूल में लगाया जा रहा है, उसी प्रांगण में लगाया जा रहा है, लेकिन अगला साल फिर उसी में लगाते हैं। ऐसा हो रहा है, संरक्षण की बहुत कमी है। इस पर क्या कहेंगे? संरक्षण की कमी है। अभी जो अगर इस पॉइंट पर अगर एक बात करें तो 5 जून को हम लोग को टाइमलाइन दिया जाता है, 5 जून को विश्व में मनाया जाता है, लेकिन जो भारत का है, भारत में मानसून 15 जून को आता है नॉर्मली। तो 5 जून से 15 जून का जो टाइम है, ये एक्सट्रीम गर्मी रहती है हम लोगों का, तो थोड़ा पानी की भी कमी यहाँ पे रहती है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर 10 दिन उसका संरक्षण कर ले, 10 से 20 दिन, तो वापस बारिश के सीजन में इसको संरक्षण करने में थोड़ी हम लोग को सहायता मिल जाएगी प्रकृति के द्वारा ही। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर मैं बन रहा था कि लोग को हम कैसे जागरूक करें? अच्छा, लोग को कैसे मोटिवेट करें? जी बिल्कुल। तो मोटिवेट करने के लिए जिस तरीके से हम अपने घर के बच्चों को संरक्षित करते हैं, उन लोगों को बचाते हैं, वैसे ही प्लांट को हम एक बच्चे की तरह अगर संभाल करके उसका पालन पोषण करें तो एक समय पे वो फल देंगे, वो हमें छाया देंगे और फिर बहुत सारे नेचुरल वो से बचाएंगे हम लोगों को। अभी आगे का क्या कार्यक्रम है इस पखवाड़ा के तहत? इस पखवाड़ा के तहत हम लोग को शहर के विभिन्न जो भी खाली स्थान है उन सभी जगहों पे पौधे लगाना है और आईसी एक्टिविटीज़ करने हैं। आईसी एक्टिविटी में आप क्या सोच रही है, क्या प्लान किए हैं आप लोग अभी तक कुछ? उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अभी जैसा होता है फिर हम लोग आप लोगों को आगे बताएंगे। उसमें कुछ हम लोग प्लांटेशन को ही लेकर करेंगे कि लोगों को कैसे अवेयर करें और आगे का कार्यक्रम होगा। क्योंकि देखिए हर समस्या को लेकर के लोग सबसे पहले बच्चों के पास जाते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि भाई बच्चे अगर सीखते हैं तो वो तो सीखते हैं, तो वो तो करते हैं, साथ साथ में अपने अभिभावक गणों को भी समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा ऐसा स्कूल में सीखा गया, बताया गया है। आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है या कुछ? हाँ, हमारी एक्टिविटीज़ स्कूल में ही, और आप सही बिल्कुल कह रहे हैं कि आजकल बच्चे सिखाते हैं। मोबाइल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, अब पेरेंट्स लोग आप बच्चे से सीखते, बताओ भाई कैसे करते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो एक टाइम ऐसा आ गया है, तो अभी हम लोग इसी के तहत स्कूल में भी अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और वहाँ भी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो जब बच्चे को हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे का मन जो होता है ना, उसका जो दिमाग होता है वो बहुत कोमल होता है। उसको जिस तरीके से हम लोग शेप देंगे, वो तो मिट्टी है, उसको जैसा शेप देंगे वो आगे वैसे ही बढ़ेगा। तो हम लोग बच्चों को भी फोकस करें ताकि वो एक ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा उनके दिमाग में ये हमेशा रहे, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग बढ़ें तो अपने घर के पेरेंट्स, गार्जियन सबको मोटिवेट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप अपना मिशन पर कामयाब होंगे। धन्यवाद।